हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बलराज होता है। रेटिकल क्लास ऑफ द केमिस्ट्री के अंदर आपका हार्दिक स्वागत। जैसे कि हम देखते हैं कि एमओटी के बारे में हमने डिस्कस किया था सबसे पहले, और एमओटी है जो ऑक्टाहेड्रल हमने कल देख लिया था, और जो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा इसी चैनल द्वारा। और टेट्राहेड्रल के बारे में आज पढ़ेंगे, और स्क्वायर प्लेनर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम एक मतलब कि फाइनल ईयर की केमिस्ट्री बीएससी की उनसे एक यूनिट लेकर चलेंगे, जिससे कि हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा पाए बीएससी का। और ये टॉपिक ऐसा है कि जो बीएससी और एमएससी के अंदर दोनों में चलता है। आप इसको बड़े आसानी से एमएससी के अंदर ये 20 नंबर का आता है, और केमिस्ट्री के अंदर ये मतलब कि वो पार्ट में पूछे जाते हैं। 4-5 नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है बीएससी के अंदर। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और कुछ मेरी गलतियाँ रहती है वो कमेंट बॉक्स में बताना। और जैसे कि आज हम देखते हैं कि ये एमओटी ऑफ टेट्राहेड्रल, और आज डेट है 29/12/2023। जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर से देखते हैं। एग्जांपल के तौर से ये होती है कि कोबाल्ट का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यासन हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि जैसे कि हमें 11th-12th में पढ़ाया जाता है, जैसे कि 1s2 2s2 2p6। ऐसे आप कब तक लिख लोगे? आप लोग इसको नहीं लिख पाते हो ऐसे, मतलब ये टाइम लगेगा। इतना टाइम नहीं रहता है कि एग्जाम में कि आप इस प्रकार से लिख सकते हो। सीधा आप ये लिखो कि इनसे पहले अकेरिया गैस कौन सी है। अकेरिया गैस आर्गन है, तो सबसे पहले आर्गन आ गई। आर्गन के बाद क्या बचा? इसके बाद 3D 4s 2, मतलब 3D कोबाल्ट 27 पे है। कोबाल्ट 27 पे होता है, तो 27 में से 18 को निकाल दो। 18 को निकालोगे तो क्या बचा? 17। 9 8 9 9 बच गए। 9 बच गए। अब यहाँ से 9 बचे तो इसमें क्या लिखना है? 4s2, 4 में 2 इलेक्ट्रॉन और डी में 7। तो इस प्रकार से हमने बना दिया। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की क्या है? +2 है। तो +2 है, तो यहाँ से ये 4s2 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हम इसको आर्गन लिखे तो ठीक, नहीं लिखे तो भी ठीक है। 3d7 4s0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये ये तो हमने निकाला है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट के टाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला है। जैसे कि हम इसको ग्राउंड स्टेट में लिखते हैं। ग्राउंड स्टेट में इस प्रकार लिखा जाता है, ये इस प्रकार से। डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है? डी ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हम 11th-12th में पढ़ते हैं कि हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले हम एक पंक्ति पे बात करते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। सबसे पहले एक एक लड्डू दिया जाए, उनके बाद दोबारा से रिपीट किया जाता है। इसी प्रकार से इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, उसके बाद इसमें पेयरिंग की जाती है। 3d7, इसका मतलब यहाँ से पेयरिंग कर दी गई है। पेयरिंग करने के बाद यहाँ पे क्लोरीन Cl4 का क्या मतलब है? बाद में क्लोरीन मतलब कि एक्साइटेड स्टेट है, उसके अंदर क्या करते हैं? 3D। ये मतलब कि D तो ऐसे का ऐसा ही आएगा, D के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। D के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। फिर S और फिर P। अब हमें संकरण का भी नहीं पता इसमें कौन सा संकरण है। संकरण को हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले संकरण, सबसे पहले यहाँ पे क्लोरीन, 4 क्लोरीन है। इसमें तो क्लोरीन आ नहीं सकती क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये S 4s 4p, यहाँ पे 3d है, यहाँ पे क्लोरीन है। क्लोरीन तो यहाँ पे sp3 एक s 3p, sp3 संकरण इसमें पाया जाता है।
ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब इसके बाद हम इसको इसके अंदर जो डायग्राम बनाते हैं उसके अंदर लिखते हैं। इसके अंदर 5 मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ, बाद में जो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे उसमें देख लेंगे दोबारा से, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ये A1G T1U SPD T2 ये होगा E। A1 T1U ये हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम आप देखते हैं कि ये S का इलेक्ट्रॉन है, ये P का, P को क्या बोलते हैं, T1U बोलते हैं, और A को S को A1G बोलते हैं। इसको हम D को क्या बोलते हैं, T2 और E। मतलब कि हमने ऑक्टाहेड्रल के अंदर देखा था कि इसको हम T2G बोलते हैं और EG बोलते हैं, और ऑक्टाहेड्रल में, और टेट्राहेड्रल में T2 और E बोलते हैं। ये हम इसको, आप ये समझ लो कि हम एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं कि हमारे से कोई बड़ा है तो हम इसको G लगाते हैं, तो ये ऑक्सीजन, ये हम O है, और T के T से बड़ा है तो हम इसको G लगाते हैं, ये समझ लो, ठीक है। और आप इसमें हर बार G लगता है और टेट्राहेड्रल में नहीं लगता है, इस प्रकार से समझ लीजिएगा। हम हमारे से बड़े को हम G लगाते हैं ना, ऐसे ये समझ लो कि ये T से ऑक्सीजन O बड़ा है। अब हम इसको डायग्राम बनाते हैं। ये लो बन गया। ये हो गया E। T2 हो गया, ये A1G एंटी बॉन्डिंग, T1U एंटी बॉन्डिंग। अब हम इस लिख देते हैं, क्या है ये, T1U बॉन्डिंग, A1G बॉन्डिंग। ये यहाँ पर हम बाहर लिख देते हैं क्योंकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। E नॉन बॉन्डिंग, और T2 एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। A1G A1 है, G नहीं है, G तो हमने बताया ना कि G नहीं लगेगा। एंटी बॉन्डिंग, T1U एंटी बॉन्डिंग।
ये हमारा डायग्राम है। अब हमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से फिल करना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये है LGOS, मतलब ये लिगेंड, ये है मेटल, मेटल ये है मेटल, ये है लिगेंड। सबसे पहले हम लिगेंड का इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, लिगेंड पूर्ण पूरित होता है, मतलब ये क्लोरीन है जो अपने इलेक्ट्रॉन को पूरी प्रकार से पूर्ण पूरित कर रखा है। तो सबसे पहले हम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ये लो, फिर क्या होगा, A1 में आएंगे बॉन्डिंग में, ये लो आ गए। अब Eg में, Eg के अंदर आएंगे यहाँ से, मतलब कि जो Eg के अंदर सबसे पहले क्या होते हैं, मैंने हुंड का नियम बताया, सबसे पहले दोनों बॉक्सों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर क्या होगा, फिर इसमें पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो ये लो। अब इसके बाद T2 बच गया, T2 के अंदर जो बच गए इलेक्ट्रॉन वो आएंगे, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा D7, D7 हमने इस प्रकार से तो बनाया है, ये लो, इस प्रकार से तो हमने D7 बनाया। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, क्या बचे 3 इलेक्ट्रॉन, ये T2 में आ गए। अब बाकी क्या हो गए, खाली हो गए। अब इसके अंदर हमें ये होता है कि हम यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग लिखेंगे, आप लिख सकते हो, एग्जामिनर में ये सोचेगा कि इसको कुछ होता है, ये देखो कितनी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। या फिर आप एक प्रकार से और भी लिख सकते हो कि इसको हमने लिखा है T1U, ये तो चलो ठीक है बॉन्डिंग में है, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या होता है कि एंटी बॉन्डिंग में होते हैं, इसमें आप स्टार लगा सकते हो, जैसे कि आप ऐसे स्टार लगा देते हो तो ये समझ जाएगा कि एंटी बॉन्डिंग में है। चलो ये हमारा पहला एग्जांपल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल इसी आरे के अंदर देख लेंगे। सेकंड एग्जांपल मतलब कि निकल, निकल के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। मैंने इसमें बताया कि सबसे पहले एक्रिय गैस लेंगे, आर्गन, आर्गन 18 पे है, 18, और निकल कितने पे 28 पे है, 28 पे, तो 18 से 28 से 18 निकालेंगे तो 10 बच गए, 10 ही तो बचे, 10 मतलब 3D8 4s2। डी के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अगर पूर्ण पूरित हो तो। अब हम इससे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, तो 3D8 4s0 होगा। ग्राउंड स्टेट मैंने भी बताई है, इसी प्रकार से ग्राउंड स्टेट बना लो, ये लो ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट किस प्रकार से बनाओगे, इसी प्रकार से एक्साइटेड स्टेट बना लो। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन 4s 4p 3d, इसके अंदर संकरण हाइब्रिडाइड, मतलब कि sp3, इसमें भी संकरण वही होगा। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ये फिल करना है। अब हमने जितना समझाया आपको उतना ही है, बस इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचती है, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है इसमें। हाँ इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बस। इसके अंदर क्या है कि इसमें जैसा आरेख बना है वैसा ही इसमें बनेगा। यहाँ पे जो लिगेंड है, जो लिगेंड के यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर तो लिगेंड के आ गए, यहाँ पर मेटल के आएंगे, एजी के एक के अंदर, ए नॉन बॉन्डिंग के अंदर, नॉन बॉन्डिंग के अंदर ए के आएंगे, डी के आएंगे।
तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ से, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन। T2 के अंदर क्या होगा, सबसे पहले मैंने कहा कि उनके नियम के अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो हमें इसको दोबारा से पेयरिंग करते हैं इस प्रकार से। तो इसके अंदर ये सेकंड एग्जांपल का आरेख हो गया। और इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं T1U बॉन्डिंग में कितने, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है ये गिनना आपको, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को आप कोष्टक में लिखोगे। अब इसके बाद A1 के अंदर, A1 बॉन्डिंग के अंदर A1 बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही तो यहाँ पे लिख रखे हैं। और इसके अंदर ए के अंदर ई नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन कोष्टक में लिख दिए। इसके बाद क्या आता है, T2 आता है, T2 एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 1 3 3 1 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या रहा, A1 T1U, T1U रहा, A1 एंटी बॉन्डिंग कोष्टक में। अब हम कितने इलेक्ट्रॉन लिखे, यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको 0 लिख देते हैं। तो T1U एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग के अंदर यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम इसको 0 लिख देते हैं। ये हो गई जो सेकंड एग्जांपल है, निकल Cl4 2-, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हम फर्स्ट का किस प्रकार से लिखते हैं, फर्स्ट का मैंने ये यहाँ से एक की तो हटा रखा है, ये लो, ये फर्स्ट का हो गया जो COCl4 2-, ये रहा। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, तो इसके अंदर T1U बॉन्डिंग। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, जिसने इसमें इतने इसमें मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब A1 बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, A1 ये रहा, A1 ये रहा, A1 में 2 इलेक्ट्रॉन है। और क्या हुआ कि इसके बाद हम नॉन बॉन्डिंग में जाते हैं, ई नॉन बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये रहा आपके सामने कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। T2 एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, अब बस यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे निकल में 4 है और इसमें कोबाल्ट में 3 है, मतलब कि कोबाल्ट एक स्टेट जो इससे पीछे भी था निकल से। आप ये समझ लो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3D8 है, इसका 3D7 है। इसी प्रकार से ये यहाँ पर 3 आ जाएगा। A1 एंटी बॉन्डिंग ये इसमें भी 0 है, और T1U एंटी बॉन्डिंग इसमें भी 0 है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में मेरी गलतियाँ बताना, जिससे कि मैं आगे सुधार कर सकूँ और आपको अच्छे प्रकार से प्रिपेयर कर सकूँ।